सबके बीच में आज इस पत्रकारों से चर्चा के लिए आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय श्री जवाहर सिंह बेगम जी, संसद के मेरे साथी वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय श्री मुकेश दाधी जी, आदरणीय डॉक्टर साहब शिवचंद जी और सभी पत्रकार मित्रों में हृदयपूर्वक आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाने के संकल्प के साथ माननीय मोदी जी ने जिस तरह से मार्गदर्शन किया, हमने काम प्रारंभ किया। 2019 के 15 अगस्त को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से उद्घोष किया था, तब देश में केवल 16% घरों तक पीने का पानी जाता था, केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों। आज देश में 14 करोड़ 50 लाख के लगभग घरों तक पीने का पानी पहुंचने लगा, यानी 11 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों 11.25 करोड़ माताओं बहनों के सर से मटका उतारने का, उसके बोझ को हटाने का पुण्य जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और आज जो कवरेज भारत का 16% था, वो बढ़कर के आज 75% तक पहुंच गया। अगर पीने के पानी से आगे बढ़कर के मैं पीने के पानी से आगे बढ़कर के बात करूं, सिंचाई के देश भर के परिदृश्य में बात करूं, तो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री फसल कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से देश के 106 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट जो अधूरे पड़े थे, वर्षों से अधूरे पड़े थे, 40 साल पहले जिनके शिलान्यास हुए थे, लेकिन वो आधे अधूरे प्रोजेक्ट जो है किसानों को पीढ़ियां गुजर गई थी उसका इंतजार करते हुए कभी हमारे खेत में पानी आएगा। भारत की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्यों के साथ सहयोग करके, राज्यों को सहयोग अर्पित करके और आज उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम किया। उन 106 प्रोजेक्ट्स में से 85 प्रोजेक्ट जो है वो या तो पूरे हो गए या लगभग पूरे हो गए, कहीं एक आध कोई छोटा मोटा काम इसमें बाकी बचा होगा, लगभग पूरे हो गए और 30 लाख हेक्टेयर जमीन नई जो है सिंचाई के तहत आई। इसी क्रम में देश में भूगर्भ का जल जिस तरह से नीचे सिकुड़ता जा रहा था और जमीन का पानी जिस तरह से हमारा सबसे बड़ा सोर्स है, आप सब जानते हैं पूर्वी राजस्थान के हालात किस तरह से हैं। मुझे लगता है कि पूर्वी राजस्थान से ज्यादा जमीन के पानी के समाप्त होने का दर्द और कोई नहीं समझ सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पूरे देश के 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मैपिंग किया, 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और हर एक पंचायत के लिए उस पंचायत के अंदर जमीन के पानी के पुनर्भरण के लिए जो उपयोग किया वो सारी व्यवस्थाओं की उनको मार्गदर्शन बना करके एक इंडेक्स बना करके हर जिले में एक जल शक्ति केंद्र की स्थापना की। और उसके लिए जो क्यूमुलेटिव एफर्ट्स देश की सरकार ने किए, मोदी जी ने बार बार आह्वान किया, बार बार उस विषय पर चर्चाएं हुई, उसका प्रभाव ये हुआ है कि जो पानी का, जमीन के पानी का घटने का ट्रेंड हिंदुस्तान में पिछले 4 दशक से चल रहा था, उसको हम न केवल रोक पाए बल्कि उसको रिवर्स करने में कामयाब हुए। अगर मैं उससे आगे बढ़ करके इससे आगे बढ़ करके बात करूं, डोंट बी इम्पेशेंट, पीने के पानी के परिप्रेक्ष्य में मैंने चर्चा की, जमीन के पानी के परिप्रेक्ष्य में की, सिंचाई के पानी के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की। यदि पूरी दुनिया के दृष्टिकोण से मैं तुलना करूं तो इस कालखंड में माननीय मोदी जी ने के नेतृत्व में भारत में पानी के क्षेत्र में जो निवेश हुआ है वो 250 बिलियन डॉलर के आसपास है, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास निवेश हुआ है, जो दुनिया में सर्वाधिक है। हमने दुनिया का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम लिया, दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम लिया, दुनिया का सबसे बड़ा एक्वीफर मैपिंग प्रोग्राम लिया, दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन पोटेंशियल जनरेशन प्रोग्राम लिया, और मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा सैनिटेशन मिशन लिया, 11 करोड़ शौचालय बने। अगर वहां से आगे बढ़ करके मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखूं, राजस्थान में चुनौतियां बड़ी थी, इसलिए राजस्थान को सर्वाधिक संसाधन जल जीवन मिशन के तहत दिए गए थे। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान की निवर्तमान सरकार जिस गंभीरता के साथ में और जिस ईमानदारी के साथ में प्रयास करने थे वो नहीं कर पाई। भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ, काम लटके अटके, और उसके कारण से राजस्थान पिछड़ते पिछड़ते देश के 32 प्रदेशों में जहां काम चल रहा था वहां नीचे से दूसरे स्थान पर पहुंच गए। राजस्थान की ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना जिसको लेकर के कल मैंने चर्चा की थी,
ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को लटकाने, अटकाने, भटकाने का भी काफी षड्यंत्र पिछली सरकार ने किया। मैंने विस्तार से जब पिछली बार मैं आप लोगों के बीच में आया था तब मैंने इस विषय को रखा था और मैंने कहा था कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी। ये जो राजनीतिक भस्मासुर इन्होंने पैदा किया है या पैदा करने का प्रयास किया कांग्रेस पार्टी ने, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजनीति की रोटी सेकते हुए इस पूर्वी राजस्थान की 84 विधानसभाओं से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने षड्यंत्र किया है, इस भस्मासुर की अग्नि में कांग्रेस खुद जल के भस्म हो जाएगी। मैंने आपसे जिम्मेदारी से ये बात कही थी और आज मैं वापस आप लोगों के बीच में बैठ करके कह रहा हूं कि जो मैंने कहा था वही हुआ, क्योंकि उन्होंने पाप का घड़ा भर के उसमें भोजन पकाने की कोशिश की थी जो फूट गया। और मैंने उस दिन ये कहा था कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जो अवश्यंभावी, और वो सरकार बनेगी। आपको मैं शब्द याद दिला देता हूं, मैंने उस दिन कहा था कि जितना कल का सूर्योदय पूरब में होना सुनिश्चित है, उतना ही सुनिश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। सरकार बनी और जो हमने वादा किया था, ये मोदी की गारंटी थी कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को आगे बढ़ाएंगे। आज वो शुभ दिन आ गया है। राजस्थान की ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को हमने एक नए स्वरूप में नदी जोड़ने के प्रकल्प के रूप में चिन्हित करके दोनों राज्यों के बीच में समझौता कराया है। राजस्थान के पूरे पुराने 13 या अब 21 जिले, मध्य प्रदेश के मुरैना से लेकर के उज्जैन तक, मालवा और चंबल क्षेत्र के 13 जिले, इन दोनों क्षेत्रों की लगभग जो है 6 करोड़ से ज्यादा जनता का पेयजल, लगभग दोनों राज्यों के 4,80,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई और जो है 50 बांधों का और तालाबों का पुनर्भरण इसके माध्यम से होगा। और मैं ये मानता हूँ कि इस योजना के पूरा होने के साथ इस पूरी क्षेत्र में ये योजना एक नई जीवन रेखा के रूप में प्रतिस्थापित होगी। न केवल प्रतिस्थापित होगी अपितु इस क्षेत्र के जीवन में परिवर्तन भी करेगी। इससे आगे बढ़ करके भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में जो वादे हमने किए थे, चाहे सिलेंडर कम करने का हो, सिलेंडर की दर कम करने का हो, चाहे पेपर लीक के लिए SIT गठित करने का हो, चाहे अपराधियों और माफियाओं पर लगाम लगाने का हो, हमने सफलता प्राप्त की है। उस दिशा में गंभीरता के साथ में काम किया है।